इस बार हम लोग क्या करेंगे, इधर से ऐसे काट के हम लोग इस तरफ देखेंगे। ठीक है, ये वाला एक सेक्शन हो गया, ये वाला वाई वाई सेक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन को हम लोग अगर काटेंगे तो क्या देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला वाई वाई सेक्शन है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना होगा ये बताइए, इसका लेंथ कितना होगा, मतलब इसका जो क्लियर डिस्टेंस है उसका कितना लेंथ होगा, इसका कितना लेंथ होगा। इसका लेंथ कितना होगा बताइए कोई। अरे कोई तो बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा, उसका क्लियर डिस्टेंस कितना होगा। 5 मीटर सर। हाँ, 5 मीटर का है सर, तो इसमें से माइनस कर लेंगे सर। इसका जो क्लियर डिस्टेंस है, 600 mm माइनस कर लेंगे। 5000 माइनस, वो तो ओवरऑल हाँ वो जो, ओवरऑल लेंथ है ना हाँ सर, वो 5000। 5000 जो है ओवरऑल, उसके बाद जो उसका माइनस कितना करना पड़ेगा। तो फिर तो 600 माइनस करेंगे सर, और या फिर सिक्स सर इसका सिक्स डेप्थ से दोनों से मिनिमम होगा। ठीक है, ये टोटल है 5000। इसका डेप्थ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है, ठीक है, तो ये वाला रॉड को हम लोग सीधा देखेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में जो रॉड है उसका सिर्फ हम लोग डायमीटर देखेंगे। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोग डायमीटर देख पाएंगे, और इसका जो है हम लोग सीधा देखेंगे, और ऑल्टरनेट जो क्रैंक बार है उसका जो ऊपर उठा है वो वाला सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, उसका जो डायमीटर है रॉड का सिर्फ डायमीटर दिखेगा। ठीक है, और ऊपर जो क्रैंक बार है, ये वाला जो क्रैंक बार है उसको होल्ड करने के लिए 4 ठो रॉड दिया हुआ है, और 10 mm डाया का है। ठीक है, 10 mm डाया का है। ठीक है,
और क्रैंक ये कहाँ से कर रहा है, कितना डिस्टेंस से क्रैंक कर रहा है, इसका क्रैंक का डिस्टेंस कितना है, इसका क्रैंक डिस्टेंस है 715 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका जो सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे है उसका सपोर्ट का जो विथ थिकनेस है वो कितना है 300 mm, इस साइड भी 300 mm है। ठीक है, 300 mm है। ठीक, और जो स्लैब रेस्ट किया है, स्लैब रेस्ट किया है उसका कितना डिस्टेंस पे, उसका आधा डिस्टेंस पे, आधा आधा थिकनेस में, तो इधर होगा 150 mm, इधर होगा 150 mm। ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 5000 mm। तो क्लियर स्पैन कितना होगा 5000 माइनस 300, तो क्लियर स्पैन होगा 700 मिलीमीटर mm। ठीक है, ये है स्लैब। ठीक है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट स्पैन का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, शॉर्टर स्पैन का दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, और इसका ऑल साइड कवर कितना दिया हुआ है 25 mm। ठीक है, 25 mm दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या बोला है, 12 mm जो रॉड है वो शॉर्टर डायरेक्शन में है, और उसका उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है,
और उसके बाद क्या क्या बोला है, ऑल्टरनेट क्रैंक बर। तो एक ठो सीधा जाएगा तो ऐसे सीधा जाएगा, तो और एक ठो ऑल्टरनेट में क्रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद सीधा एक ठो जाएगा, उसके बाद ऑल्टरनेट सीधा ऑल्टरनेट जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट जो क्रैंक बार होगा वो कहाँ से क्रैंक होगा, 1/7 ऑफ उसको 7 ऑफ उसका स्पैन का लेंथ। तो उसका कितना होगा, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है 571 मिलीमीटर। मतलब यहाँ से सपोर्ट तक जहाँ तक क्रैंक करेगा उसका डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट करके जाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 150 150 mm है। ठीक है, और उसका जो डाया है 12 mm डाया है। उसके बाद क्या बोला है, लॉन्गर स्पेन में क्या बोला है, लॉन्गर स्पेन में 10 mm डाया रॉड है और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। और ऑल्टरनेट क्रैंक कहाँ से है, स्पैन का 1/7। उसके बाद एक और जाएगा, ये बोला ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट क्रैंक बार होगा। ठीक है, और एक तो उसके बाद कॉन्टिन्यूस जाएगा, उसके बाद एक और एक तो क्रैंक होगा। ठीक है, तो ये कितना बोला है, ये बोला है 10 mm है, 10 mm और 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और इसका जो क्रैंक लेंथ होगा, क्रैंक लेंथ कितना होगा, जहाँ से क्रैंक होके ऊपर उठ रहा है उसका लेंथ कितना होगा, 5000/7। इसका कितना होगा, कहाँ से क्रैंक होगा, 714, राउंड हम लोग 715 ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से वो क्रैंक करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सेक्शन काटेंगे। मान लीजिए हम लोग सेक्शन
यहाँ से काट के देख रहे हैं, इस साइड देख रहे हैं, जिस साइड एरो है उस साइड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन काटेंगे तो क्या देखेंगे उसका, यहाँ से हम लोग अगर सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन काट के हम लोग उस तरफ देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग, ये सपोर्ट है और उसका जो लेंथ है 4000 mm है। ठीक है, उसका डेप्थ कितना बोला है, डेप्थ देख पाएंगे, इसका डेप्थ कितना बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला जो रॉड है, ठीक है, तो ये वाला रॉड को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला रॉड हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, मतलब ये वाला पूरा रॉड सीधा ऐसे चला जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट करके, ऑल्टरनेट क्रैंक बार है तो ऑल्टरनेट क्रैंक बार एक ठो ऊपर दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, ये वाला जो बार आया है, ये वाला जो बार आया है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसका तो यहाँ से अगर काट रहे हैं तो क्या दिखेगा, इसका सिर्फ रॉड का डायमीटर सब दिखेगा, ये वाला सब डायमीटर, ये सब इसका डायमीटर सब दिखेगा, तो वो वाला हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसका डायमीटर सब दिखेगा। ठीक है, और एक ठो क्या बोला है, जो ऊपर जो क्रैंक बार उठा है उसको होल्ड करने के लिए कितना, चार ठो 10 mm का रॉड दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो क्रैंक बार में जो क्रैंक बार जो उठा है उसको होल्ड करने के लिए उसका नीचे होगा। ठीक है, 4 ठो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ही इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 571 मिलीमीटर। तो ये वाला जो सेक्शन है हम लोग कौन सा हम लोग जो शॉर्टर स्पैन है उसी उसी के अलोंग हम लोग काट के इसको देखे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ये मान लीजिए हम लोग एक सेक्शन दिए। ठीक है, उसी तरह वाई वाई सेक्शन मतलब हम लोग जो लॉन्गर स्पैन है उसी को सेक्शन काट के एक बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेमिस्टर एग्जाम के बारे में कुछ पता चला कब होगा? नहीं सर, नहीं पता चला सर।
अभी तक तो कुछ तो नोटिस नहीं है अभी तक। देखो एग्ज़ाम होता है कि नहीं, तो फिर से वो प्रमोट कर देगा कि देखो। बाकी सब कहाँ है? सिर्फ तेरा ही आया है। ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर दो तो ज्वाइन करने के लिए सबको। कर दिए सर।
सबको शो हो रहा है ना पीडीएफ? सबको शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। और कोई नहीं आएगा? ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, स्लैब का ड्राइंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे स्लैब दो टाइप का, एक तो होता है टू वे स्लैब, एक तो होता है वन वे स्लैब। अच्छा, टू वे स्लैब हम लोग किसको बोलेंगे? टू वे स्लैब हम किसको बोलेंगे? Sir, longer span by shorter span is greater than 2. That is called 2 slab. और वन वे स्लैब? Longer span by shorter span less than 2. अच्छा ठीक है, तो वन जब टू वे स्लैब में क्या होता है, जो उसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में वो कैरी करता है। लेकिन जब हम लोग वन वे स्लैब डिजाइन करते हैं, उसका कौन सा डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट मतलब कैरी करता है, शॉर्टर स्पैन ना लॉन्गर स्पैन? जब हम लोग वन वे स्लैब डिजाइन, Shorter, sir. हाँ ठीक, Shorter हाँ, span. शॉर्टर स्पैन के अलोन उसका बेंडिंग मोमेंट कैरी करता है। ठीक है, जब हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं उसका मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना रहता है? स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना रहता है? Sir, 0.12% होता है ग्रॉस एरिया का और 0.15 हाँ, 0.12 किस स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? HYSC के लिए और 0.15? माइल्ड स्टील वो माइल्ड स्टील होता है। ना, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग इधर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो इधर इधर जो स्लैब का जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें क्या बोला है, आरसीसी स्लैब है। आरसीसी स्लैब का जो साइज़ है 4 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 12 सेंटीमीटर डीप है। तो 4 मीटर जो है वो लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन, 5 मीटर जो है लॉन्गर स्पैन। तो इस केस में जो लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होगा वो 2 से कम होगा, तो तो ये हो जाएगा हम लोगों का टू ए स्लैब। और उसका डेप्थ बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेनफोर्समेंट क्या बोला है, 12 mm डाया रॉड आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टर स्पैन एट द रेट 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो शॉर्टर स्पैन में क्या बोला है, शॉर्टर स्पैन में 12 mm डाया रॉड, ये है हम लोग का शॉर्टर स्पैन। ठीक है, शॉर्टर स्पैन का एलोन कितना बोला है, शॉर्टर स्पैन का एलोन 12 mm डाया रॉड बोला है, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 150
150 mm सेंटर टू सेंटर। उसके साथ क्या बोला है, ऑल्टरनेट क्रैंक एट 1/7 ऑफ स्पैन, मतलब एक के बाद जो इधर देखिए, एक ठो रॉड पूरा सीधा जा रहा है और एक ठो रॉड इधर से क्रैंक होके ऊपर आ रहा है। इधर देखिए, एक ठो रॉड पूरा सीधा जा रहा है और एक ठो रॉड ऊपर होके क्रैंक हो रहा है। ये ऑल्टरनेट के हिसाब से, एक ठो पूरा सीधा जाएगा, उसके बाद ऑल्टरनेट क्रैंक होके ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके 1/7 स्पेन से उसका कहाँ से जाएगा, 1/7 उसका स्पेन का, ठीक है। वो कितना है, उसके बाद क्या बोला है, 10 mm रॉड प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर स्पेन। लॉन्गर स्पेन के अलोन क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्गर स्पेन के अलोन 10 mm रॉड लॉन्गर स्पेन क्या बोला है, लॉन्गर स्पेन के अलोंग 10 mm रॉड 200 mm सेंटर टू सेंटर एंड ऑल्टरनेट क्रैंक एट 1/7 ऑफ द स्पेन, ठीक है। उसके बाद जो क्रैंक बार है, क्रैंक बार को होल्ड करने के लिए 4 रॉड दिया हुआ है 10 mm का, ठीक है। और उसके बाद जो कवर है, कवर दिया हुआ है 10 mm, और चारों तरफ जो साइड कवर है वो 25 mm रॉड दिया 25 mm है उसका कवर, ठीक है। इसमें कुछ किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर। इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? नो सर। ठीक है। तो आप लोग जो उस दिन पिछले दिन जो कॉन्टिन्यूस बीम का जो मतलब ड्राइंग हुआ था, ठीक है, तो आप लोग उसका कुछ प्रैक्टिस किया है घर में? पीडीएफ तो दिया हुआ होगा। तो स्लैब का मैक्सिमम डायमीटर हम लोग कितना दे सकते हैं, ये बताइए। स्लैब का जो मैक्सिमम डायमीटर रॉड का, स्लैब में जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम डायमीटर हम लोग कितना दे सकते हैं? स्लैब में हम लोग जो रॉड इस्तेमाल करते हैं उसका मैक्सिमम डायमीटर हम लोग कितना दे सकते हैं? थिकनेस बाय 8 mm सर। हाँ, स्लैब थिकनेस बाय 8 mm। वो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इफेक्टिव स्पैन होता है स्लैब का, वो कि कहाँ से कहाँ तक होता है इफेक्टिव स्पैन, मतलब स्लैब का जो इफेक्टिव स्पैन होता है उसका हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्लियर डिस्टेंस उसका मिनिमम होता है तो हम क्लियर डिस्टेंस प्लस बियरिंग का हाफ हाफ दोनों में जोड़ेंगे, या फिर क्लियर डिस्टेंस प्लस डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ स्लैब, उसमें से स्लैब जो का छोटा होगा तो वही दोनों वाला। मिनिमम वही लेंगे सर, शॉर्ट स्पान का। हाँ, उसके उसमें से जो छोटा होगा उसी को लेना है, यस सर। ठीक है।